खबर है 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। 17 मई तक बंद रहेंगी रेल, मेट्रो और विमान सेवा। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। अब 17 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतर राज्य आवागमन बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। इस दौरान होटल और रेस्तरां सहित शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और आदर सत्कार सेवाएं बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, राजनीतिक सांस्कृतिक सभाओं के स्थल, बड़े समारोहों के स्थल बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक स्थल और पूजा स्थल बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी। खबर है, अब घर बैठे कराएं अपनी बीमारी का इलाज। विशेषज्ञ डॉक्टरों से ले सलाह। झारखंड में लॉन्च हुआ ई संजीवनी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में अब घर बैठे चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार की ई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ओपीडी झारखंड में भी शुक्रवार को शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी ऑनलाइन लॉन्चिंग की। ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इससे जुड़कर ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चिकित्सीय सलाह एवं दवा की जानकारी ले सकता है। इसके माध्यम से ई पर्ची भी प्राप्त की जा सकती है। ई संजीवनी ओपीडी सेवा की सुविधा सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तथा शाम 3 बजे से 5 बजे तक अपने घर से मुफ्त प्राप्त की जा सकेगी। वर्तमान में 8 डॉक्टरों द्वारा झारखंड के विभिन्न जिलों में यह सुविधा दी जाएगी। खबर है, झारखंड के कई इलाकों में आंधी तूफान, जोरदार बारिश, जाने अपने शहर का हाल। दोस्तों, झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। यहाँ कई इलाकों में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हो रही है। तूफान और प्रचंड वेग के साथ चल रही हवाओं के कारण कई पेड़ उखड़ गए हैं। सिमडेगा जिले में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि कई पेड़ उखड़कर गिर पड़े। पेड़ के गिरने के कारण आवागमन भी प्रभावित हो गया है। इधर बारिश अभी भी जारी है। खबर है, आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक बस से पहुंचाएगी सरकार। प्रवासी मजदूरों को झारखंड लाने के संबंध में एक अहम बैठक शुक्रवार को हटिया रेलवे स्टेशन में आयोजित की गई। इसमें कहा गया कि जो भी प्रवासी मजदूर झारखंड आएंगे और हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, उनको रिसीव करने के लिए कोई भी परिजन नहीं आएंगे। सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की सुविधा सरकार द्वारा की जाएगी। रेलवे कोच में यात्रा करने के दौरान ही सभी लोगों को रेलवे कर्मियों द्वारा कोविड सुरक्षा उपायों के बारे में ब्रीफिंग की जाएगी। बैठक में परिवहन सचिव के रवि कुमार, डीसी राय महिमा पत्रे, एसएसपी अनिश गुप्ता, एडिशनल डीआरएम अजीत सिंह यादव, रेलवे सीपीआरओ नीरज कुमार, सीनियर डीसीएम अवनीश, रेलवे सुरक्षा बल के कमांडेंट प्रशांत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि किस जिला में कितने मजदूरों को भेजना है, उस हिसाब से बसों की पर्याप्त व्यवस्था करें। खबर है, राजधानी में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सब्जी बाजारों में भी कम पहुंचे खरीदार। दोस्तों, राजधानी रांची में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को यहां 2 और मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने रांची से लगने वाले सारे जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इधर अब लोग भी जागरूक दिख रहे हैं और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। शुक्रवार को सड़कों पर अन्य दिनों की अपेक्षा काफी कम लोग घरों से बाहर निकले। सब्जी बाजारों में भी काफी लोग कम नजर आए। तेज धूप और गर्मी की वजह से भी लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज किया। पुलिस ने पूरे शहर में सख्ती बढ़ा दी है। वहीं गुरुवार को मिले कोरोना संक्रमित मरीजों में एक रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का एक टेक्नीशियन भी शामिल है। इसके बाद शुक्रवार को रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी विभाग बंद कर दिया गया। अब यहां 4 दिनों तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा। संदिग्ध मरीजों का सैंपल ईटकी भेजा जाएगा। खबर, बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी गिरावट। रांची में अब इतने रुपए देने होंगे। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच देश की तेल कंपनियों ने मई की शुरुआत होते ही आम आदमी को बड़ी राहत दी है। लगातार तीसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत कटौती
की गई है। जी हाँ, कीमत में कटौती की गई है। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। मई माह में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 162 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। इस कटौती के बाद रांची में 14.2 किलो बिना सब्सिडी और 19 किलो व्यावसायिक गैस के दाम में भारी कमी हुई है। रांची में 14.2 किलो बिना सब्सिडी गैस के दाम में 206 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी हुई है। अब ग्राहकों को 803 रुपये 50 पैसे के बजाय 597 रुपये 50 पैसे देने होंगे। इसी प्रकार 19 किलो वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 262 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी हुई है। ग्राहकों को इसके लिए 1393.50 यानी कि 1393 रुपये 50 पैसे की जगह 1131 रुपये 50 पैसे देने होंगे। इंडेन के मुख्य प्रबंधक हरीश दीपक ने कहा कि नई कीमत 1 मई से लागू हो गई है। खबर है बारिश के साथ चली तेज हवा, पेड़ों की डालियां टूटी। गिरिडीह में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। झारखंड के कई जिलों में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और तेज बारिश हुई। करीब 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चली। ऐसे में सिमडेगा में कई पेड़ों की डालियां टूटकर सड़क पर गिर गई। वहीं कई कच्चे मकानों के शेड उड़ गए। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की भी समस्या सामने आई। वहीं गिरिडीह के डुमरी ब्लॉक के कुल्ही गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में राजेश हेम्ब्रम व कामदेव हेम्ब्रम शामिल हैं। वहीं घायल युवक की पहचान लखन साव के रूप में की गई। तीनों मवेशी चराने जंगल की ओर गए थे। इसी बीच बारिश होने लगी और तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरी और राजेश और कामदेव की मौत हो गई। खबर है कोटा से 40-50 हजार रुपए किराया देकर टैक्सी से झारखंड आ रहे छात्र। दोस्तों, गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद अब बाहर फंसे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। एक ओर जहां हवाई व रेल यात्रा बंद है, वहीं दूसरे राज्यों में फंसे लोग निजी वाहनों से आने लगे हैं। सीमा पर इनकी जांच भी हो रही है। झारखंड बिहार सीमा पर चोरदाहा चेक पोस्ट पर भी प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। बताया जा रहा है कि कोटा में फंसे छात्र भारी भरकम किराया देकर यहां पहुंच रहे हैं। एक टैक्सी का 40 से 50 हजार रुपये तक किराया चुकाया गया है। गुरुवार को राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों की राज्य वापसी को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखा। खबर है सरकार ब्याज समानीकरण योजना के विस्तार का जल्द ले सकती है फैसला। निर्यात क्षेत्र को होगा फायदा। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित या निर्यात क्षेत्र को सहारा देने के लिए सरकार जल्द ही ब्याज समानीकरण योजना के विस्तार का निर्णय ले सकती है। एक अधिकारी द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत निर्यातकों को विशेष वस्तुओं के लिए लोन पर 3 से 5% का अनुदान मिलता है। इस योजना की घोषणा अप्रैल 2015 में 5 वर्षों के लिए की गई थी। फिक्की द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक अमित यादव ने कहा, आने वाले हफ्तों में आप ब्याज समानीकरण योजना के विस्तार के संबंध में एक अच्छी खबर सुनेंगे। फिक्की के एक स्टेटमेंट में यादव के हवाले से कहा गया, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि निर्यात वापसी पटरी पर आ जाए। मार्च महीने के निर्यात के आंकड़ों में मौजूदा संकट को देखा जा सकता है और अप्रैल के आंकड़े भी समान नहीं रहने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय की कभी कल्पना नहीं की गई थी। सरकार इस कठिन समय में हितधारकों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है। खबर है अब एवरेस्ट पर भी 5G नेटवर्क मिलेगी। 1.66 Gbps की यानी कि 1.66 GB प्रति सेकंड की डाउनलोड स्पीड चीन ने लगाए टावर। दोस्तों, चीन के क्षेत्र में, जी हाँ, चीन के क्षेत्र से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही अब 5G नेटवर्क की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले बेस स्टेशन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। यह बेस स्टेशन 6500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट के अग्रिम बेस कैंप पर मौजूद है। इसका निर्माण चीन की सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल ने किया है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और झारखंड की ताज़ा खबरों की सुर्खियां। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें और बेल की आइकन को दबाएं ताकि हमारे
आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।